हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जैसे कि आज है 2 अगस्त और आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे। मेरा एक ही भाई है और वो मुझसे छोटा है 3 साल। और मेरे कुछ स्पेशल डेज में से ये वाला भी डे जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे भाई का बर्थडे है। एग्जैक्टली 1 मंथ बाद इसका मेरे बर्थडे के बाद आता है। जैसे मेरा 2 जुलाई को आता है तो इसका 2 अगस्त। और ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो मेरा भाई है वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने भाई के बारे में वो बातें बताने वाली हूँ जो मैं उसके बारे में फील करती हूँ, और जो बातें आज तक मैं उसे नहीं बोल पाई। मैं एग्जैक्टली वही बातें बोलूँगी जो आज तक मैं उसे कह ही नहीं पाई, लेकिन मेरे दिल में वो बातें हैं और हमेशा से ये बातें मैं उसे कहना चाहती हूँ। तो ये कुछ बातें जब मैं मम्मी पापा के लिए कह चुकी हूँ उनके बर्थडे के टाइम पे, लेकिन भाई के लिए कभी नहीं कह पाई अपने। तो आज इस वीडियो में मैं उसके लिए कुछ बातें जो मेरे दिल के अंदर है उसके बर्थडे के ओकेजन पे कहना चाहूँगी, क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट डे, इससे अच्छा दिन तो कोई होगा ही नहीं। इसलिए मैंने ये वाला दिन चूज़ किया। तो अगर मैं अपने भाई के बारे में बताऊँ, वो मुझसे 3 साल छोटा है, लेकिन कभी कभी वो इतनी अच्छी चीज़ें कर जाता है, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर जाता है कि मुझे लगता है यार ये तो मेरा बड़ा भाई है। मुझे अपने छोटे भाई का भी फील आता है जब झगड़ता है, प्यार करता है, मस्ती करता है। बड़े भाई का भी उसमें फील आता है जब वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मेरे लिए हमेशा सपोर्ट करता है, मेरे लिए खड़ा रहता है, मेरे लिए स्टैंड लेता है। और फ्रेंड का भी फील आता है जब वो मुझे समझता है, मेरे साथ मस्ती करता है। फ्रेंड का जो रिलेशन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखता है, एक अच्छी बॉन्डिंग रखता है, तो और एक जैसे केयर करता है। तो एक तरीके से मेरे उस भाई में जो मेरा भाई है, एक ही भाई है, उसमें सारे कॉम्बिनेशन है। एक फ्रेंड का भी, एक बड़े भाई का भी, एक छोटे भाई का भी। वो एक हर रोल एक अच्छे से अदा करता है, प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करता है? उसकी जो कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव करती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आप लोग भी कहोगे, देखो आज के टाइम में छोटे भाई बहन, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ऐसे होते हैं जो अपने बड़े भाई बहनों को पूछते भी नहीं है। लेकिन आई फील सो लकी कि मेरे पास ऐसा छोटा भाई है जो मुझे हर जगह पूछता है, मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। तो मैं अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को पता चलेगा, या उसकी कुछ आदतें बताऊंगी जो आपको लगेगा नहीं इसका भाई बहुत ज़्यादा इसे प्यार करता है। ये प्रूफ वाली बातें, जैसे कि अगर रोहित को कुछ भी लाना होगा या कुछ भी उसको कोई डिसीजन लेना होगा लाइफ में, कुछ स्टार्ट करना होगा, कुछ चूज करना होगा, सबसे पहले मुझे फ़ोन करेगा, बहन ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ, बहन मैं ये करना चाहता हूँ, बहन मैं क्या करूँ। ये बात हम किसे पूछते हैं, हम किससे राय लेते हैं, हम किसे इंपॉर्टेंस देते हैं, जो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा भाई मेरी अपनी हर चीज़ में, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, आज तक उसने अपनी लाइफ में कुछ भी हो, उसने हमेशा मेरे से एक राय ज़रूर ली, एक परमिशन ज़रूर लिया। दूसरी चीज़, वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता है। उसके मन में जो भी बात होती है, जो भी वो फील करता है, जो भी परेशानी होगी या जो भी बहुत बड़ी हैप्पीनेस होगी, तो सबसे पहले मुझे बताएगा, बहन ऐसे ऐसे है। मेरी कोई भी चीज़ होगी, जैसे मेरी शादी हुई या मेरा बर्थडे होता है या मेरी एनिवर्सरी होती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। मुझे स्पेशल फील कराने के लिए हमेशा अपना ट्राई देता है, अपना 100% देता है। मैं अगर कभी परेशान होंगी और मैं जैसे नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसी चुप हूँ, नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ, तो सबसे पहले वो पहचान जाएगा, मुझसे कहेगा तू परेशान क्यों है बहन बता। मेरे को कोई गलत बोलता है, मेरे साथ कोई बदतमीजी करता है, तो मुझसे पहले मेरे भाई को गुस्सा आता है और मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए सबसे पहले मेरा भाई खड़ा होता है। मेरे भाई के सामने अगर मेरे बारे में कोई अगर कभी चेक करना, कुछ कह के तो दिखाओ, इतनी जल्दी स्टैंड लेगा। आज तक मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, हमेशा जब भी मैंने मुड़ के देखा है, मेरा भाई मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है। मेरी कोई भी सक्सेस अचीव हुई हो, उसमें सबसे पहले खुशी जो है, सबसे पहले क्लैपिंग जो है, मेरे भाई ने मेरे लिए बजाई है। वो इतना ज़्यादा हैप्पी होता है, प्राउडली वो सबको बोलता है मेरी बहन मेरी बहन। इवन उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि इसकी, रोहित की लाइफ में इसकी बहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी शादी को 4 साल हो जाएंगे जनवरी में। शादी के बाद भी उस रोहित ने मुझे इतनी वैल्यू दी है कि मैं बता नहीं सकती। अपने जीजू को, यानी कि जो मेरे हस्बैंड है, उनको इतना प्यार करता हूँ, उनको एक बड़े भाई का दर्जा देता है।
अगर उनके लिए भी कोई कुछ कहेगा ना तो उनके लिए भी वो स्टैंड लेता है। मतलब अपने जीजू के बारे में भी किसी से नहीं सुन सकता, अपने जीजू को भी बहुत प्यार करता है। अपने जीजू का कोई भी बर्थडे होगा, कोई भी ओकेशन होगा, उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, हर चीज़ में उनके लिए खड़ा रहता है। आहाना जो उसकी प्यारी सी भांजी है उसे इतना प्यार करता है। अब ट्रिप पे गया था जब वो अपने ऑफिस की उससे तरफ से, तो उसने डेली आहाना को कॉल कर करके पूछा आहाना कैसी है, आहाना कैसी है। हाँ, और साफ ब्लंट बोला बहन मुझे अब तुम्हारी याद नहीं आ रही, मुझे आहाना की याद आ रही है। इवन मम्मी को भी बोला मम्मी मुझे आपकी याद नहीं आती, मुझे आहाना की याद आती है। तो एक इतना अच्छा भाई, अच्छा साला, मतलब अपने जीजू का अपना इतना अच्छा मामा। आहाना के लिए कोई भी चीज़ होगी मार्केट में जाएगा सबसे पहले आहाना के लिए लेना पसंद करेगा। अब आप खुद देख लो, आहाना के लिए उसके उस पर पैदा होने पे पायल हो वो लेके आया अपनी खुशी से। अब आहाना का 6 बर्थडे था, उस पर वॉकर हो फटाफट आहाना के लिए उसने लेके आया। तो आहाना के लिए हमेशा रेडी रहेगा, या आहाना के लिए टॉयज होंगे, जहाँ भी दिख जाएगा फटाफट ले आएगा। आहाना अगर रो जाएगी तो मुझे डांटेगा कि तूने ऐसे मत कर बहन, ऐसे कैसे कर दे, रो क्यों रही है। मतलब इतना ज़्यादा आहाना से प्यार करता है। आहाना जब पैदा हुई थी तो उसके लिए मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा खड़ा रहा, इधर भाग उधर भाग, इतना काम, मतलब एक उस पर खड़ा रहा बेचारा। जैसे कि चीनी नहीं खाते हैं उस टाइम पे, खांड खाई जाती है, मतलब जो लेडी होती है मतलब डिलीवर करती है, तो मेरे लिए इतनी भारी खांड 5 किलो खांड थी, नजफगढ़ से जाके लेके आया उठा के, ठीक है। जो मम्मी ने मुझे घी दिया वो भी इतनी दूर गया था, पता नहीं कहाँ से, जहाँ से भी वो घी आया था वहाँ से लेके आया। वो लड़का वैसे काम करने में थोड़ा वो दिखाता मैं नहीं करूँगा, लेकिन जब उसे पता है कि मतलब मेरे लिए कुछ है तो फटाफट फौरन भागा। 5 किलो चीज़ उठाने है, 10 किलो चीज़ उठाने कितना हैवी होता है, लेकिन उसको नहीं, मेरी बहन के लिए है तो फटाफट जाके लेके आया। मेरे को किसी चीज़ की कमी होगी सबसे पहले उस चीज़ को फुलफिल करेगा। जैसे उसे पता है मुझे जो एट प्रेजेंट में फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मेरी पसंद का नहीं है फिर भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसे ये है कि मैं अपने बहन को वो पसंद का फ़ोन दिलाऊँ। तो देखो कितना पीछे पड़ा हुआ था। उसे कोई भी नीड की चीज़ होगी अपने लिए सबसे पहले नहीं होगा, सबसे पहले मेरे बारे में सोचेगा कि मैं अपनी बहन के लिए ये कर दूँ वो कर दूँ। मतलब अपने लिए सोचता है, वरना कैसे होते हैं भाई बहन जो अपने लिए सोचते हैं और भाई बहनों के लिए नहीं सोचते। लेकिन मेरा भाई ऐसा जो मेरे लिए पहले सोचता है, अपने लिए बाद में सोचता है। मेरे को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, इतना प्यार करता है, इतनी केयर करता है। मेरी प्रेगनेंसी में या वैसे मेरी तबीयत खराब होगी हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। मेरी तबीयत खराब होगी रात को मेरे लिए जागता है, सर दबाना हुआ, पैर दबाना हुआ। भी रिसेंटली मेरे को फीवर हुआ था, मेरा सर दबा रहा था, ऑफिस से आके थका था, मेरा सर दबा रहा था, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मैंने कहा देख, तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसे देखो कितना ज़्यादा प्रूव हो रहा है कि मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इस चीज़ के लिए मैं भगवान जी को थैंक यू बोलूँगी, मुझे इतना अच्छा भाई दिया। प्लस मेरे और मेरे भाई की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि कोई भी पर्सन आ जाए मेरे और मेरे भाई की बॉन्डिंग कभी नहीं तुड़वा सकता। मतलब इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। अगर हम में लड़ाई भी होगी ना, तो अगर वो गुस्सा है तो मैं शांत हूँ, मैं गुस्सा हूँ तो वो शांत है। और अगर उसने कोई मिस्टेक की है तो वो फौरन 1-2 घंटे बाद उसे खुद रियलाइज़ होती है और मुझे सॉरी बोलता है, दी सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी गलती खुद रियलाइज़ करता है, फिर वो गलती रिपीट नहीं करता। अब ये तो थी कुछ बातें जो वो मेरे लिए इतना कुछ करता है। मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मम्मी के लिए तो बस वो जान लुटा दे। पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और रही बात, अगर किसी भी घर में कोई भी छोटी मोटी लड़ाई होती है तो आर्ग्यूमेंट हर घर में होती है, लेकिन वो समझदारी से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और रोहित की सबसे अच्छी चीज़ जो वो समझदार है, वो उसकी समझदारी ये है कि वो बड़ों को इज्जत देता है। अब वो 22 साल का हो जाएगा, एक भी ऐब उसमें नहीं है, एक सुपारी तक का ऐब उसमें नहीं है। फ्रेंड सर्कल उसके मुश्किल से 2 या 3 फ्रेंड्स है, बात सबसे करता है, लेकिन अगर किसी फ्रेंड के साथ कभी जाना हो तो सिर्फ 2 या 3 फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाएगा। कोई लंबा चौड़ा उसने फ्रेंड सर्कल नहीं बना रखा। ऑफिस जाता है, ऑफिस में भी कलीग से ठीक है वर्क टू वर्क बातें करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग होते हैं कि मतलब इधर घूमना उधर घूमना, ऐसा उसका कुछ भी नहीं है। जो काम करता है दिल लगा के करता है। अब उसकी मैं करियर की बात करूं, उसकी सक्सेस की बात करूं जो उसने अचीव किया, ये तो मैंने उसके नेचर की बात की। अब मैं उसकी सक्सेस की बात करूं, उसने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, पीडीएम कॉलेज बहादुरगढ़। तो 3 साल का डिप्लोमा था। तो उस डिप्लोमा के लिए उसने आफ्टर 10th ये डिप्लोमा किया था, 11th भी की थी, हाँ। तो उसके मतलब देखो इस एज में उसने एंट्रेंस क्लियर किया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, जूनियर इंजीनियरिंग का होता है जो, इलेक्ट्रिकल में किया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, बहुत अच्छी अच्छी उसकी जॉब होती है। और वो चाहता भी इलेक्ट्रिकल में था। तो उसने
देखो इतनी जैसे पता नहीं कितने साल का था, अब देख लो 11th के बाद उसने वो एंट्रेंस दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका वो एंट्रेंस क्रैक हुआ। उस एंट्रेंस की तैयारी उसने खुद की, वरना बच्चे एंट्रेंस के लिए कितनी दूर दूर कोचिंग लेते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, तब जाके करते हैं। उसने सेल्फ स्टडी की और उसने वो अपना एंट्रेंस क्रैक किया, सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी, और उस दिन मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। देन उसने अपना इंजीनियरिंग की 3 साल बहादुरगढ़। अब देखो डेली अप डाउन बहादुरगढ़ करता था, बहादुरगढ़ आने जाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है, बस से जाता था, मेट्रो से भी नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि वो घर को देख, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने कभी बोला मेट्रो से मत जा, इवन वो बोलते थे तू यार रोहित तू उससे जा, मेट्रो से जा, जल्दी जाएगा जल्दी आएगा। वो कहता था नहीं मैं बस से जाऊंगा, बस से आऊंगा, कि ऐसे मेट्रो से जाऊंगा तो और कितना ज़्यादा वो होगा कि कॉलेज की फीस होती है, मतलब ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम वाली बात हो, बट उसने एक होता है घर को देख के चलने वाला लड़का, वो था। और जैसे रात 2 घंटे, कभी कभी ऐसा होता है देखो बहादुरगढ़ जाना है, यहाँ से करोल बाग से बहादुरगढ़ जाना 1.5 से 2 घंटा, कभी कभी सीट नहीं मिलती थी, कभी क्या मोस्टली नहीं मिलती थी, खड़े होके जाना, फिर कॉलेज में पढ़ना, सुबह निकल जाता था 7 बजे, फिर कॉलेज में पढ़ना, फिर आता था मेरे ख्याल से 5 बजे तक आता था, 5-6 बजे तक आता था, या 6 साढ़े 6। तो आप सोच सकते हो, फिर 1.5-2 घंटा वहाँ से वापस आना, फिर उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें आके ट्यूशन पढ़ाने लग जाता था 7-8 बजे या 8 साढ़े 8 तक फ्री होता था। तो 3 साल उसने अपनी लाइफ के ऐसे की, और मजा ला उसने ऑफ कर दी, स्माइल करके खुशी खुशी उसने अपना वो कोर्स किया, प्लस अपना उसने डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन से क्रैक किया। और उसके जो डिप्लोमा में आए थे 80% मार्क्स आए थे, मे बी, हाँ 80% आए थे, फर्स्ट डिवीजन थी, कॉलेज में टॉप 3 में वो था, ठीक है, अपने उसमें अपने डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल में वो फर्स्ट उसमें था, मतलब फर्स्ट रैंक थी उसकी। पूरा कॉलेज, जब मम्मी पीटीएम में उसकी जाती थी, उसके कॉलेज के जो टीचर्स है उसकी इतनी तारीफ करते थे कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से बातें मानता है, कोई क्लास बंक नहीं करता। और सबसे अच्छी बात मैं रोहित की आप लोगों को बताऊं, उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई 3 साल भी खुद की, वरना रोहित के जो फ्रेंड्स थे या जो और भी बच्चे थे वो कोचिंग ले लेके, क्लासेस ले लेके, ट्यूशन पढ़ के अपनी एग्ज़ाम देते थे, लेकिन रोहित ने एक उसमें ईयर में 10-10 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन उसने खुद पढ़ाई की, एक सेमेस्टर में 10-10 सब्जेक्ट थे शायद, उसने खुद पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, सेल्फ उसने, और इतने अच्छे मार्क्स उसके आए हैं ना, तो तभी तो 80% से उसने डिप्लोमा अपना क्रैक किया। फिर उसके बाद फाइनली वो बना जूनियर इंजीनियर, लेकिन जब वो बना तब आ गया कोविड। अब आ गया कोविड, अब क्या करा जाए, और कोविड में आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसका 17, 18, 19, हाँ 2020 में उसका डिप्लोमा हो गया था, 2020 में, हाँ जी 2020 में हो गया था। अब कोविड आ गया तो बहुत हाई स्टेज पे था। अब रोहित, एक चीज़ उस रोहित के साथ क्या हुई, रोहित हमेशा से बनना चाहता था एक्टर, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या हम जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि बच्चा इस फील्ड में जाए, एक्टर फील्ड में जाए। वहाँ ये देखा जाता है करियर से सेटल्ड हो, कि आप करियर अच्छा बनाओ, देन जॉब लो, देन सेटल्ड हो। लेकिन रोहित हमेशा से कहता था मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। तो एक्टर बनने के लिए उसने, जैसे कि एक्टर, मतलब उसको एक्टर बनना था, तो एक्टिंग करता था, एक्टिंग जैसे टिकटॉक पे वीडियो बना ली, फिर उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब पे अच्छी फनी वीडियोस बनाई, व्लॉग्स बनाए, धीरे धीरे अपने आप ही कंटेंट क्रिएट करता था, अपने आप ही वीडियोस बनाता था, मतलब खुद अकेले, कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं था ऐसे। अब उसने वीडियोस बनाई, अब वो मम्मी पापा बोलते थे, मतलब वो कहता था मुझे एक्टर बनना, मम्मी पापा कहते थे नहीं अब भाई करियर पे ध्यान दे, एक्टर का नहीं। वो कहता था ठीक है मैं आप लोगों की भी रखूँगा और अपनी भी रखूँगा, मुझे एक्टर का भी करने दो। एंड जब अभी आपको पता है कोविड चल रहा है, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी मैं फिल कर दूंगा, तो पापा कहते थे ओके ठीक है तू अपने मन की भी कर ले। फिर उस 2020 में कोविड था, तो उसने मतलब एक जगह वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू डेमो हो रहा था, वहाँ से उसे कॉल आई, वहाँ वो एक्टिंग के लिए गया, उसने अपनी वीडियोज़ भेजी थी, वहाँ गया। वो दिल्ली गवर्नमेंट का था, केजरीवाल ने स्टार्ट किया था, ठीक है, एक्टिंग का, जो जैसे आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए, तो उसके लिए ग्रुप्स बनाए हुए थे। तो इसका एक ग्रुप था, अलग अलग उसका, जैसे साउथ के अलग ग्रुप थे, सेंट्रल का अलग ग्रुप था, तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने ये बना रखे थे। तो 1 साल उसने फेलोशिप की गवर्नमेंट के साथ, और क्या नाम है, केजरीवाल गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर, उसमें जहाँ जहाँ शो होते थे उनको वहाँ पे जाना होता था, जो भी कंटेंट होता था वो शो करना होता था, वो मतलब क्रिएट करना होता था। कुछ वीडियोस है उसकी, आपको मैं उसकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करूँगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, उसकी यूट्यूब आईडी भी रोहित की मेंशन करूँगी, वहाँ जाके भी देख सकते हो, क्योंकि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, सारी चीज़ों का प्रूव है।
कोई बड़ी बड़ी बात मैं नहीं बोलती, जो नॉर्मल बात है वो ही बोलती हूँ। अब ये हुआ तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने अपने एक्टर का भी रखा। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो बहुत सारे जो वेब सीरीज़ होती है, मूवीज़ होती है, वहाँ से भी उसे ऑफ़र आए। वहाँ भी वो एक दो चीज़ों के जो शोज़ होते हैं वहाँ पे गया। हाँ, तो जो उसने मतलब पहले केजरीवाल सरकार के साथ जो है 1 ईयर काम किया, उसकी उसको फेलोशिप मिली। मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें, जहाँ जहाँ शो होंगे, जो जो अवेयरनेस के लिए होगा, लाइक पॉवर्टी के लिए अवेयर करना, लाइक कोविड के लिए अवेयर करना, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या नाम है अवेयर करना। तो डिफरेंट अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स हुए वहाँ। उसको वो प्रोग्राम्स होते थे, उसका एक पूरा ग्रुप होता था, पूरे ग्रुप को जाके रिहर्सल करके वो शो करना होता था, लोगों को अवेयर करना होता था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इतनी कम एज में अपने टैलेंट की वजह से उसे फेलोशिप मिली, वो भी केजरीवाल सरकार की, जो एकदम से स्टार्ट हुआ था उसी ईयर। देन उसके बाद उसने क्या नाम है हाँ, उसने वेब सीरीज़ के लिए कोई भी वो होता था, जैसे कोई भी ऑडिशन होता था वो दिया। लाइक मूवीज़ के लिए ऑडिशन दिए, बहुत सारी मूवीज़ के शॉट के लिए वो सिलेक्ट भी हुआ। लेकिन उसके लिए क्या था कि मुंबई जाना था, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे आज अगर वो सिलेक्ट हुआ तो कल ही मुंबई आपको पहुंचना है, तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं होता। फिर उसके बाद एक वेब सीरीज़ है, उसके लिए उसने वो शूट के लिए गया, वहाँ वो देख के आया था। अब धीरे धीरे ये हुआ, प्लस बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसे कांटेक्ट किया, उनके साथ भी उसने रोहित ने काम किया। देन उसके बाद एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके साथ उनके यहाँ से इसका कॉल आया, इसका काम देख के, इसकी वीडियोस देख के उसने रोहित को अप्रोच किया। वहाँ रोहित ने काम किया 1 साल, मतलब 1 साल नहीं, वहाँ 7-8 महीने, क्योंकि फिर रोहित की जॉब लग गई थी। तो वहाँ उसने इतने अच्छे से काम किया। मतलब आप मतलब कास्टिंग डायरेक्टर क्या करते हैं, जितने भी शोज़ होते हैं टीवीज़ के या मूवी होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं टी सीरीज़ के, उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। तो वहाँ वो सिलेक्ट हुआ, पूरा उसको ऑफिस को ऑर्गेनाइज, मतलब ऑफिस को करना, या बच्चों को खुद सेलेक्ट करना, या बच्चों को सिखाना एक्टिंग, या फिर कोई शो है वहाँ पे एक्टिंग के लिए जाना। तो इतनी बड़ी बात है देखो, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आते थे वहाँ पे। रोहित जो है मिलिंद गाबा से मिला, यूट्यूबर है टर्बन, एक सबसे टर्बन स्ट्रीम, उनसे मिला। सिंगर है मान सिंह, उनसे मिला। और जो बादशाह वाले गाने में है वो जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल मत जाना, उसमें जो वो लड़की है छोटी सी बादशाह वाले सॉन्ग में, उससे मिला। ये सारी पिक्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग पिक्स साथ में देख सकते हो। तो ये सारी मतलब उसने देखो इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट की, और इस टाइम ड्यूरेशन में कोविड चल रहा था। और आपको पता है कोविड में जो जॉब है वो आपको पता है, जो अच्छे जॉब बैठे थे उन तक की छुट्टी है। तो इसका तो कोर्स कंप्लीट ही हुआ था तभी। तो अब लेकिन इसने अपना टैलेंट वहाँ पे रखा थी, मतलब अपना टैलेंट में लगा रहा, जैसे ये जो एक्टिंग चाहता था। अब इस दौरान बहुत सारे लोग, फैमिली के भी बहुत लोग थे, रिलेटिव थे, जिन्होंने बहुत बातें बनाई, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या एक्टिंग है, हमें तो समझ नहीं आती, इतना अच्छा कोर्स किया है, जॉब करो, ये वो। लेकिन रोहित को किसी भी बात से बॉदर नहीं हुआ, चाहे किसी फैमिली मेंबर ने उसे कुछ कहा हो, चाहे किसी रिलेटिव ने उसे कहा हो, लेकिन उसने कभी किसी को भी पलट के जवाब नहीं दिया, चुप रहता था। किसी ने कुछ कहा ओके। उसने मुझसे हमेशा कहा कि बहन जब मैं किसी चीज़ को अचीव कर लूँगा ना, सक्सेस अचीव कर लूँगा ना, तब मैं बताऊँगा, मतलब तब मेरी वो सक्सेस दूसरों को बताएगी। और ये कितनी बड़ी सक्सेस है कि वो इतने सारे लोगों से मिला, इतनी बड़े बड़े लोगों से मिला, लेकिन कभी भी इन चीज़ों का रोहित में ईगो नहीं आया। वो फिर भी नॉर्मल पर्सन रहा। और इतनी कम एज में, यार मैं हो गई 25 साल की, मैं तो किसी से नहीं मिली ऑनेस्टली बोलूँ, लेकिन वो इतने अच्छे एक्टर्स से, इतने अच्छे यूट्यूबर से, इतने अच्छे सिंगर से, सबसे मिला। अब तब फैमिली वाले जो रिलेटिव्स हैं दूसरे हैं, उनका मुंह बंद हुआ। लेकिन कहते हैं ना, सक्सेस पे कभी कोई तारीफ नहीं करता, उसमें हमेशा सबको प्रॉब्लम होती है, चिढ़ होती है, जेलसी होती है। तो तब कोई पॉइंट आउट नहीं करता, अरे इससे कैसे मिल लिया, अरे उससे कैसे मिल लिया, अरे ये कैसे कर लिया, तब किसी ने निकाल। लेकिन जब कोई पॉइंट आउट करने वाली बात होती है तो पता है कहीं से भी कोई ना कोई उठ के आ जाता है। ये बात सच्ची है। ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे मोहल्ले का या ऐसे लोगों का क्या करना जो आपकी कामयाबी पे कभी खड़ा ना हो, लेकिन आपकी गलती पे हमेशा खड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी रोहित हमेशा कभी हार नहीं मानी। उसमें ये टैलेंट ही तो था, वो अपने टैलेंट की वजह से, क्योंकि वो हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। लेकिन फिर उसे ये भी याद था कि मम्मी पापा चाहते हैं कि नहीं, उसने जो कोर्स किया उससे वो जॉब करे। तो जैसे ही उसको एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आया, उसने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। इस कोविड टाइम में ऐसा नहीं कि रोहित को कंपनी से ऑफर नहीं आया, रोहित ने बीच में 2 कंपनी में काम किया,
लेकिन एक होता है ना वो सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, जो वो अचीव मतलब जो वो चाहता था, इतना अच्छा कोर्स किया, इतना अच्छा है, वो उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो कह रहा बहन मैं मुझे ये समझ नहीं आया। तो उसने वो ठीक है, उसने वहाँ एक्सपीरियंस लिया और साथ साथ अपना ये भी करता रहा, ये एक्टिंग वाला काम, लेकिन उस 2 कंपनीज के साथ किया। अब इसके बाद उसको फाइनली बहुत अच्छी कंपनी से कॉल आया, फिर उसने वो चीज़ एक्सेप्ट की और अब वो वाली जॉब मतलब अपनी इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है। बीच में जो मैं बता रही हूँ 2 जॉब है, वो भी उसने अपनी इंजीनियरिंग की। तो अब वो इंजीनियरिंग की जो उसकी जॉब है वो जाता है फरीदाबाद, और फरीदाबाद आप लोगों को पता है कितनी दूर है। सुबह 7 बजे जाता है, रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे आता है, पूरा 12 घंटे, 1-1.5 घंटा मेट्रो का वॉक मतलब मेट्रो का सफ़र है। लेकिन फिर भी उस लड़के के एक भी शिकन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब है जो इन्जॉय कर रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे रोहित की लगती है कि इतना छोटी एज में इतना सब कुछ अचीव करने के बाद अपने टैलेंट की वजह से, अपनी पढ़ाई के टैलेंट उसमें जो एक्टर का था, आहाना है थोड़ा रो रही है तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रही हूँ। जैसे पढ़ाई का था, ठीक है, मतलब पढ़ाई का इतना अच्छा हुनर था वो अचीव करना, अपनी एक्टिंग का इतना अच्छा टैलेंट था उसकी वजह से इतनी सक्सेस अचीव करना, उसने कभी इस चीज़ का उसको ईगो नहीं आया। वरना कोई और बच्चा हो ना उसमें ईगो आ जाए, और अगर कोई आपको पॉइंट आउट करे तो कोई और बच्चा हो ना वो एकदम ऐसे जवाब दे ना। रोहित ने कभी किसी को कॉपी किया कि कोई ऐसा कर रहा तो मैं भी ये करूँ। रोहित ने हमेशा वो किया जो वो चाहता था, और हर चीज़ में उसने मुझसे हमेशा पूछा बहन मैं ये कर लूँ, मैं ये चाहता हूँ, बहन ये ठीक है मैं कर लूँ, बहन, या मम्मी से पूछना माँ ऐसा कर लूँ, आपको तो कोई इशू नहीं है, तो मम्मी की परमिशन लेना भी। तो हर चीज़ जो भी उसने मतलब अपनी लाइफ में उसने हमेशा जो भी चाहा और सही चाहा और हमेशा अचीव किया। आज भी उसके स्कूल जाओ, उसके कॉलेज जाओ, उसके उसने जहाँ काम किया वहाँ जाओ, हर कोई उसकी इतनी तारीफ करता है क्योंकि रोहित में वो टैलेंट है। तो इस सारी चीज़ों से पता चला कि वो देखो करियर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, सब में कितना अच्छा है, रिश्तों के मामले में वो कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी बड़े को पलट कर जवाब नहीं दिया। बाकी रही बात आर्ग्यूमेंट की, वो हर फैमिली में होती है, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हर फैमिली में होती है। हाँ, रोहित में एक चीज़ है कि अगर उसको ज़्यादा पोक किया जाए, ज़्यादा परेशान किया जाए, ज़्यादा कोई बात हो जाए तो उसको गुस्सा आ जाता है। फिर गुस्सा उसका मतलब गुस्सा बहुत मतलब देखो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा करता है। मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है वो चुप रहेगा, लेकिन जब उसके कंट्रोल के पार हो जाएगा तो उसको गुस्सा आता है और फिर वो अपना गुस्सा जाहिर करता है। तो आज तक तो मैंने उसका ऐसा गुस्सा 1 या 2 बार देखा, और वो भी मैं नॉर्मल मानती हूँ। लेकिन स्टिल फिर भी वो अपनी फैमिली की, अपने रिलेटिव्स की, अपने आसपास की हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते चलता है। अब आप बताओ ऐसा लड़का कहीं मिलेगा जिसमें कोई ऐब ना हो, जो इतना अच्छा पढ़ाई करता हो, जो इतना अच्छा करियर उसने अपने लिए सेट किया हो, जो इतनी अच्छी मेहनत करता हो तब भी माथे पे शिकन ना आई हो, जो इतना ज़्यादा अपने मम्मी पापा भाई मतलब वो भाई जीजू भांजी सबको प्यार करता हो। और सबसे अच्छी चीज़ रोहित की कि रोहित आहाना को इतना प्यार करता है ना कि किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती। क्या लगता है कि आहाना को कितना ज़्यादा प्यार है, ऑब्वियसली उसके नाना नानी मामा उसे कितना प्यार करते हैं। तो रोहित एक होता ना कि हर रिश्ते को फुलफिल कर देता है उस तरीके से। तो मतलब पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ। तो देखो एक लड़का करियर के मामले में, सोच के मामले में, और सबसे अच्छी चीज़ एक और मैं बताऊँ, अगर उसके सामने किसी की बुराई की जाए ना, पता है वो क्या कहता है, अरे छोड़ो ना। मतलब इतना समझदार है वो, उसे ये पता है वो किसी की चीज़ों में टांग नहीं अड़ाता, किसी की बुराइयों में टांग नहीं अड़ाता। वो बल्कि कहते हैं मुझे इन चीज़ों से दूर रखो और मैं ये बात करना पसंद नहीं करता, चाहे उसके फ्रेंड्स में हो रही हो चाहे कहीं भी हो रही हो ना। उसे मैंने कभी बहुत, हम उसे कहते हैं मैं मम्मी पापा कहीं घूमने चला जा, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखा, फ्रेंड्स के साथ घूमा, लेकिन वो ऐसा लड़का है कहीं मतलब बहुत मुश्किल से जाके इक्का दुक्का बार मूवी देख के आएगा, इक्का दुक्का बार घूम के आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं अपने भाई के लिए बताना चाहती थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये तो ना टाइम ऐसा है, मिस आहाना है, ठीक है, अभी ये सो के उठी है तो इतनी ही बता पाई हूँ। तो हैप्पी बर्थडे रोहित, आप लोग इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार देना, और ईस्ट और वेस्ट माय ब्रदर इज़ द बेस्ट। आई एम फील सो लकी। आप लोग भी सोच रहे हो कि कितनी लकी बहन है, बहुत ज़्यादा लकी बहन हूँ। इतना प्रोटेक्टिव, इतना केयरिंग, इतना लविंग, इतना डेयरिंग, इतना हैंडसम लड़का कहीं नहीं मिलेगा। प्लस वो ऐसा लड़का जो अपने ऊपर खर्च ना करे लेकिन दूसरों के लिए खर्च करने के लिए हमेशा रेडी रहे, जो अपने से ज़्यादा दूसरों की सोचे, ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। तो रोहित की कुछ एक्टिंग वीडियोज़ है, चलो पहले वो देख लो। मुझे इंजीनियर बनना है यार, आज मेरा इंटरव्यू, मैं क्या करूं, मैं लेट हो गया। जिसमें
जो बाद में उठकर भागा वो मैं नहीं था। मैं ढिंढोरा पिटवा दो, अपनी शादी हो रही है शादी, जाओगे इकलौते पिए पास हम और अपनी शादी हो रही है। हेलो, किससे बात कर रही थे तुम? आधे घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अभी के अभी स्क्रीनशॉट भेजो। वो मैं नहीं था। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। और रोहित का जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको मेंशन करूँगी। आपको लगता है जेन्युइनली इसे फॉलो करना चाहिए, लड़के में टैलेंट है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लड़का है, तो ज़रूर जाके इसे फॉलो करना। ये इसका बर्थडे का गिफ्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।